नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौर। पेश है 29 सितंबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि इस बार चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, इस बार चुनाव जनता लड़ रही है, आप लोग लड़ रहे हो। चुनाव में कांग्रेस पार्टी हम तो कैंपेन करेंगे ही करेंगे, पर जनता का मूड मुझे लगता है और जनता इस बार खुद चुनाव मैदान में उतरेगी और वापस सरकार रिपीट करेगी। मुझे यह विश्वास है और इस बार सरकार बन रही है। लोग कह रहे हैं सरकार बन रही है। गहलोत बिरला ऑडिटोरियम में नर्सिंग काउंसलिंग की नेशनल कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा कि जनता को क्या चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए और वो हमने दी है। हमने हर क्षेत्र में गुड गवर्नेंस दी है। 5 राज्यों में अगले महीने से शुरू होने वाली विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय चुनाव आयोग के कमिश्नर और उनकी टीम राज्यों के दौरों पर निकल गई है। आज जयपुर में पहुंची टीम 1 अक्टूबर तक राजस्थान में होने वाले चुनावों के लिए क्या तैयारियां की गई है, इसकी समीक्षा करेगी। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल आज दोपहर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां टीम अब देश और प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों संग बैठक चुनाव की तैयारियों का फीडबैक और उनके सुझाव लेगी। इसके बाद शाम करीब 5 बजे से एनफोर्समेंट एजेंसियों जैसे राज्य पुलिस, सीपीएफ, आयकर, आबकारी, परिवहन, वाणिज्य कर विभाग, राज्य के लीड बैंक के समन्वयक, रेलवे और एयरपोर्ट आदि के नोडल ऑफिसर्स के साथ विधानसभा चुनाव के संबंध में चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को हड़ताल करने पर एक बार फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने निराशा के साथ कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालती काम से दूर रहने का फैसला किया, इसलिए हाई कोर्ट को सहायता नहीं मिल सकी। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की वकीलों की गैर हाजिरी के कारण हाई कोर्ट की ओर से पारित एक प्रतिकूल आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हड़ताल के कारण वकील उपस्थित नहीं हुए थे। एसोसिएशन के आचरण की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को एसोसिएशन के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब जरूरतमंद वृद्ध जनों, एकल नारी, विशेष योग्य जन, लघु सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 रूपए कर दी गई है। इसमें हर साल 15% बढ़ोतरी भी होगी। सबको सम्मान के साथ जीने का हक, राजस्थान की सरकार की जरूरतमंदों के लिए पेंशन योजना। राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाली विधानसभा चुनाव में चल रही प्रत्याशी चयन की कवायद के बीच कांग्रेस के अंग्रिम संगठनों में से जुड़े नेताओं ने भी टिकट पाने के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी है। पार्टी के हरावल दस्ते के रूप में मशहूर युवा कांग्रेस, एनएसयूआई महिला कांग्रेस और सेवा दल जैसे संगठनों से करीब 20 से ज्यादा प्रमुख नेता दावेदारी कर रहे हैं। इनमें अग्रिम संगठनों के कई नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने दिग्गज नेताओं के सामने ही दावेदारी करके चुनौती पेश की है। पीएम नरेंद्र मोदी 5 साल बाद जोधपुर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में एक के बाद एक चुनावी दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ और 5 अक्टूबर को जोधपुर के दौरे पर होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में प्रधानमंत्री मोदी कई सौगातें देंगे। वे नई ट्रेन के साथ ही डबलिंग वर्क को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही एयरपोर्ट के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जोधपुर दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा नेता व कार्यकर्ता भी इस दौरे को लेकर एक्टिव हो गए हैं। 5 अक्टूबर को पीएम के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा इलाके की एक ज्वेलरी शॉप में हुई 25 करोड़ रुपए की गहनों की हाई प्रोफाइल चोरी का मामला अब लगभग सुलझ गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में छत्तीसगढ़ से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। आरोपी की पहचान लोकेश श्रीनिवास के रूप में हुई है।
पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है। दुर्ग पुलिस ने शातिर चोर लोकेश श्रीनिवास को 25 किलो सोने के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस को लोकेश श्रीनिवास के पास से सोने के अलावा नकदी और अन्य जेवरात भी बरामद हुए हैं। लोकेश के पास से बरामद यह सोना और नकदी दिल्ली में हुई 25 करोड़ की चोरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को कम रखने के लिए सरकार ने 15 पॉइंट का एक्शन प्लान जारी किया है और इसके तहत कई नियम बनाए गए हैं। सर्वाधिक प्रदूषण वाले 13 हॉटस्पॉट की पहचान की है, तो खुले में कूड़ा जलाने पर रोक और पटाखों पर बैन जैसे कदम भी उठाए गए हैं। पराली के लिए बायोडिस्पोजर का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले कुछ समय में बहुत अधिक इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी बनाई है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईवी दिल्ली में खरीदे जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब जरूरतमंद वृद्धजनों, एकल नारी, विशेष योग्य जन, लघु सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 रुपए कर दी गई है। इसमें हर साल 15% बढ़ोतरी भी होगी। सबको सम्मान के साथ जीने का हक, राजस्थान की सरकार की जरूरतमंदों के लिए पेंशन योजना। भाजपा कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने वसुंधरा राजे के स्वागत के लिए होड़ मचाई हुई है। इस दौरान थानागाजी व टहला भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के पदाधिकारी, भाजपा के अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों सहित थानागाजी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट की दावेदारी जता रहे सभी दावेदार भी शाम 4 बजे से गोलाकबास में अपने समर्थकों के साथ जमे रहे। स्वागत के बाद रात्रि 9:15 बजे वसुंधरा राजे सेन समाज के नारायणी धाम पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रवाना हो गई। राजस्थान के नगरीय विकास विभाग ने उदयपुर विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही अब नगर विकास प्रन्यास उदयपुर अब उदयपुर विकास प्राधिकरण में प्रमोट हो गया है। राज्यपाल की आज्ञा से नगरीय विकास विभाग की संयुक्त सचिव संचिता बिश्नोई ने पिछले दिनों अधिसूचना जारी की है। यूडीए की शक्तियां बढ़ जाएगी और इसके तहत अब उदयपुर से जयपुर कई फाइलें नगरीय विकास विभाग को नहीं जाएंगी, क्योंकि ये पावर यहीं मिल जाएंगे। इससे ऐसे फैसलों के लिए जयपुर के चक्कर कम होंगे। अलवर के मिनी सचिवालय पर देश की शान तिरंगे का अपमान हो रहा है। यहाँ भवन की छत पर लगा तिरंगा फटा हुआ है, जबकि कलेक्टर से लेकर सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी इसी भवन में बैठे हैं, लेकिन तिरंगे पर ध्यान नहीं है। अलवर शहर में सुबह यह फोटो सामने आई और उसके बाद प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन इसके बाद तिरंगे को तुरंत बदल दिया गया। शुक्रवार सुबह गांव से आए एक परिवादी ने तिरंगे को देखा था और इसके बाद उन्होंने तिरंगे की जानकारी दी। हालांकि दोपहर करीब 2:15 बजे तिरंगे को बदल दिया गया। जैसलमेर के भारत पाक सीमा से लगते लोंगेवाला गांव की मुराद की ढानी के निवासी लंबे समय से पेयजल किल्लत का सामना कर रहे हैं। दरअसल मुराद की ढानी में लोंगेवाला में स्थित ट्यूबवेल से पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन वहां लगी मोटर जलने से पानी की आपूर्ति ठप हो गई। ट्यूबवेल में नई मोटर लगाकर पेयजल आपूर्ति शुरू करने के लिए कई बार विभाग के अधिकारियों को गुहार लगाई गई, लेकिन हालात अब भी वही हैं। पिछले 20 दिनों से ग्रामीण और पशु बिना पानी के परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण महंगे दामों में टैंकर खरीदने को मजबूर हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब जरूरतमंद वृद्धजनों, एकल नारी, विशेष योग्य जन, लघु सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 रुपए कर दी गई है। इसमें हर साल 15% बढ़ोतरी भी होगी। सबको सम्मान के साथ जीने का हक, राजस्थान की सरकार की जरूरतमंदों के लिए पेंशन योजना। दिल्ली के बाद अब गुरुग्राम में भी पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। दिवाली से पहले गुरुग्राम के डीएम ने आदेश जारी करते हुए पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
हालांकि ग्रीन पटाखों को इससे छूट दी गई है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने बिक्री और इस्तेमाल के अलावा उत्पादन और भंडारण पे भी रोक लगा दी है। यह बैन 1 नवंबर से 31 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले दिल्ली में भी पटाखों पर बैन किया जा चुका है, लेकिन राजधानी में ग्रीन पटाखों को भी मंजूरी नहीं दी गई है। करीब 2 सप्ताह तक बारिश का दौर चलने के बाद अब शेखावटी में गुलाबी सर्दी का असर शुरू हो चुका है। सीकर में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो धीरे धीरे गुलाबी सर्दी का असर बढ़ता जाएगा। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि इससे पहले गुरुवार को यहां न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार सीकर में 4 अक्टूबर तक मौसम ड्राई रहने वाला है और ऐसे में मौसम साफ रहने के साथ ही रात के समय गुलाबी सर्दी का एहसास होगा। नगरीय विकास कर जमा नहीं कराने पर शहरी सरकारें लोगों पर तो सख्ती करती है, लेकिन सरकारी महकमों और रसूखदार बकायेदारों पर कार्रवाई करने से परहेज करती है। राजस्थान सरकार की तमाम रियायतें मिलने के बाद भी कई विभागों और रसूखदारों ने नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाया। जयपुर में जेडीए और आरटीडीसी पर 10-10 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। 30 सितंबर तक छूट के बाद नगरीय विकास कर और गृह कर जमा करवा सकते हैं। इसके बाद पेनल्टी के साथ ही यूडी टैक्स जमा होगा। आचार संहिता से पहले ही छूट का प्रावधान सरकार खत्म कर देगी। शहरी सरकारों का खजाना यूडी टैक्स से ही भरता है। राजस्थान में पंजीयन मुद्रांक विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी अपने अपने कार्यालय में आए हैं, लेकिन कार्य बहिष्कार का निर्णय होने की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। राज्य में मॉडल पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर 10 मॉडल उप पंजीयक कार्यालय खोलने की प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। राजस्थान राज्य पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष भीखाराम चौधरी ने कहा कि हमने पहले विभाग के महानिरीक्षक को ज्ञापन दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।